जीवन के किसी मोड़ पर यदि आपको निराशा घेरने लगे या फिर सफल होने का कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो मनुष्य जिसको कर पाने के लिए असमर्थ हो। अगर मनुष्य अपने मन में ठान ले कि ये काम करना है, कोई भी काम वो लेके बैठ जाए और ठान लिया कि ये करना है, तो वो उसको पूरा कर सकता है। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या फिर निंदा, लेकिन सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सत्य ही उसको सफलता की सीढ़ी तक अपने आप पहुंचा देती है। सफलता और खुशी दोनों ही जीवन के लिए जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक ना रहे तो निश्चित ही दोनों का मिलना मुमकिन नहीं है। पर यह भी संभव है कि हर कदम पर आपको सफलता ही हाथ लगे। मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें ताकि नई कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सके। मैं इन बातों को आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करती हूँ। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग काफी सीधे साधे थे। वे अपना सामान्य जीवन बड़े आराम से बिताते थे। लेकिन उन सब में एक चीज बहुत रोमांच करती थी। वह था समुद्र का चमचमाता एक सुंदर सा द्वीप। लोग कई पीढ़ियों से उसके किस्से सुनते आ रहे थे, लेकिन वहां जाने का साहस किसी को नहीं था। वहां कभी लोगों ने जाने की कोशिश भी नहीं की थी। एक बार दो मित्र थे, रमेश और सुरेश। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दो मित्रों ने उस सुनसान और निर्जल द्वीप पर यात्रा करने का निर्णय किया। उन दोनों ने निर्णय किया कि वे रातों रात उस टापू पर जाकर और वापस लौट आएंगे ताकि उन्हें कम से कम लोग देख सकें। उन्होंने यात्रा आरंभ की। सारी रात नाव चलाते रहे। अगली सुबह देखा तो वे वहीं के वहीं। क्यों? क्योंकि लंगर खींचना ही भूल गए थे। अगले दिन फिर रात को लंगर खींच ली और नाव चलाने लगे। पूरी रात नाव चलाई और सुबह देखा तो फिर वापस वहीं पाया जहां से वो चले थे, वहीं वापस खड़े हुए थे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वे विपरीत दिशा में नाव चला रहे थे। 1 इंच भी नाव नहीं हिली। तीसरी रात को दोनों फिर चले, एक ही दिशा में चले, पर नतीजा फिर वही के वही। कारण दिशा नहीं बदली। एक बुजुर्ग के पास पहुंचे और उनसे सलाह ली। बुजुर्ग ने उनको सलाह दी कि अभी आप नाव रात्रि के समय नहीं चलाएं, क्योंकि दिन के समय हवा का प्रवाह अच्छा है। तो दोनों ने उस बुजुर्ग की बात मान ली और उन्होंने नाव रात्रि में नहीं चलाई। अगले दिन जब सुबह हुई तो दोनों मित्र गए फिर से नाव के पास और लंगर हटाया उसका और नाव को चलाने लगे। अब उन्होंने रडार पर भी ध्यान दिया और नाव आगे भी चली। अब नाव चलने लगी थी और नाव ने रफ्तार भी पकड़ ली थी और नाव आगे भी बढ़ रही थी। एक मछुआरे ने कहा, अगर उस द्वीप पर खाना ना मिले तो क्या करोगे तुम दोनों? रमेश बोला, चलो मछली पकड़ते हैं। तभी रमेश और सुरेश ने देखा कि एक शार्क मछली मुंह खोले उनकी तरफ आ रही है। सुरेश नाव से कूद गया और रमेश नाव में बैठा रह गया, जबकि सुरेश पास से गुजर रही नाव में कूदकर वो अपने गांव वापस आ गया। और रमेश हिम्मत नहीं आ रहा और शार्क के मुंह में पतवार घुसा दिया और जिसे शार्क भाग गई। अब रमेश आगे बढ़ चला और 2 घंटे बाद उस द्वीप पर पहुंच गया। द्वीप वीरान और बंजर था। जीवन का कोई चिन्ह ना था। रमेश उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और रमेश ने वहां से 2 चमकीले पत्थर उठाए और अपनी जेब में डाल लिए, इसलिए ताकि बच्चे उन पत्थरों से खेल सके। वे पत्थर रमेश ने बच्चों को दे दिए और बच्चे उनसे खेलने लगे। एक सुनार रास्ते से जा रहा था, उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी। अब उस सुनार ने रमेश से उन पत्थरों की मुंह मांगी कीमत देने के लिए बोला। रमेश हैरान हो गया। रमेश ने हैरानी से उस सुनार से पूछा कि आप इनकी मुंह मांगी कीमत क्यों देना चाहते हो? तब सुनार ने बताया कि ये बहुत कीमती पत्थर हैं, ये सिर्फ चमकीले नहीं हैं, ये हीरे हैं। जब रमेश की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सपने देखो, अपना लक्ष्य बनाओ और उसके लिए योजना बनाओ और कार्य पर ध्यान दो। मुश्किल आने पर उनका सामना करना है और तुरंत समाधान निकालने की कोशिश करनी है। लक्ष्य पर पहुंचकर खुशी मनाए, चाहे आपको पत्थर ही क्यों ना मिले। सबसे बड़ी बात यह है, आपने जो सपना देखा उसे पूरा किया और लक्ष्य तक पहुंचे। अपने जीवन को संतुलित बनाए रखें। असफलता के डर से डरना नहीं चाहिए। अपने जीवन में नए विचार, नई उमंगें और नई शक्ति का संचार करना चाहिए। सफलता के नियम बताए हैं, इनको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए।